गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये फिज़िक्स का लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है आपका जिसमें आप पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, तो मोशन आप पढ़ेंगे, मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है? मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को लगातार चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब उस मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास अ, कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, उससे जो है हमारा मोशन डिफाइन होता है और उस पैरामीटर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला पैरामीटर है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? अगर टोटल डिस्टेंस जो है किसी भी पाथ का, टोटल डिस्टेंस ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डेफिनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डेफिनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, यानी ग्राफ में आप देखें ACB जो है वो क्या है? डिस्टेंस है। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मूविंग बॉडी की बात है तो डिस्टेंस जो है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है, तो उस लीनियर मोशन में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यानी अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो ए बी और जो ए बी है वो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। लेकिन अगर ए सी बी की बात करें तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफ़र होगा। यानी अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करूँ, मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब अगर यानी इसको हम इस तरह से, इसका जो सॉल्यूशन या निष्कर्ष निकला है वो क्या निकला है कि डिस्टेंस जो है हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर हो सकता है, कम हो सकता है डिस्टेंस से, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, स्पीड एंड वेलोसिटी दूसरा पैरामीटर है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है? स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रिप इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अगर इसमें टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस है और टाइम इंटरवल जो है वो टी दिया हुआ है डेल्टा टी, तो वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। अगर इसी में देखें, अगर आप देखें पार्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है S1 S2 S3, स्पीड दिया हुआ है V1 V2 V3। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो है कितना होगा? सब ऐड हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस एंड सो ऑन Sn। तो टोटल टाइम कितना होगा? S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस S3 ओवर V3 एंड सो ऑन। तो एवरेज ट्रिप का जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा?
S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस एंड सो ऑन Sn अपॉन S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस एंड सो ऑन Sn ओवर Vn। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जो स्पीड है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन हो, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा हो, उस टाइम की जो एवरेज स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, और वी कैन से डी एस ओवर डी टी, ठीक है। या इस तरह से कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो आज इतना ही आप लिखें, इसको नोट डाउन करें, जो नहीं समझ में आए वो पूछिए।